हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में और फिनिक्स स्कूल आपका वेलकम करता है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बारे में, ठीक है, कि क्लास 9th का क्या तो सिलेबस है और इस बार जो सेशन जो हमारा रहेगा, यहाँ एक बात आपको नोट करनी है कि इस बार हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो हमारा सेशन है ये है 2021 टू 2022, ठीक है। इस सेशन के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमारा क्या सिलेबस रहता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और इसके टॉपिक क्या हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो ग्रामर के जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है अपना इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं ये देखो कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें क्या, टेंस, ठीक है। टेंस जिसे हम कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। सेकंड अपने टॉपिक की हम बात करते हैं तो ये है मॉडल्स। सेकंड टॉपिक क्या है, मॉडल्स, ठीक है। थर्ड जो अपना टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ये है डेटरमाइनर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है। ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये अपने सिलेबस में रहेंगे इस बार। 9th क्लास के हम सिलेबस की बात करें, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसमें से टेंसेस है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशंस है और डेटरमाइनर्स है और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, ठीक है। इन सिलेबस के बारे में इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, टेंस। इसकी हम कुछ बेसिक फॉर्म्स देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट होता है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम कैसे एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम टॉपिक लेके चलते हैं इसका, और सबसे पहला टॉपिक है टेंस। सबसे पहला क्या टॉपिक है, टेंस, ठीक है। तो टेंस के बारे में आपको देखना है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं कि एक टेंस क्या होता है, ठीक है। पहले काफ़ी बार भी आपने टेंस की डेफिनेशन को पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि टेंस को सिंपली हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, काल, क्या कहते हैं, काल। तो दैट मीन्स, और काल किसे कहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि काल कहते हैं टाइम को, बट टाइम और टाइम का हिंदी में अर्थ क्या होता है, समय, ठीक है। तो टाइम, समय और काल ये दोनों इंडिफरेंट चीज है। इंडिफरेंट का मतलब क्या है, अलग अलग है दोनों। और अलग अलग कैसे हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो टेंस होता है इसका यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ब। आपको अच्छे से देखना है और समझना है, ये सारी चीज़ें नोट भी करनी है आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस होती हैं आपके वो नोटबुक चेक करी जाएंगी। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, वर्ब, यानी कि वर्ब के अकॉर्डिंग जिस टाइम का यूज किया जाता है, ठीक है, जिस टाइम का वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है उसे कहते हैं टेंस, उसे क्या कहते हैं, टेंस। तो इसकी हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि टेंस means is not time, tense means is not time, but it is use of verb according to time, अब समझो इसको, ये डेफिनेशन क्या लिखी है, क्या कहती है डेफिनेशन, मैंने ये लिखा हुआ है कि टेंस मीन्स इज नॉट टाइम, कि टेंस का अर्थ समय नहीं होता है, बट इट इज यूज ऑफ वर्ब। क्या है ये, बट इट इज यूज ऑफ वर्ब,
कि वर्ब का यूज है, यानी कि हम वर्ब का क्या करते हैं, यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार। तो समय के अनुसार किसी क्रिया का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसके काइंड की, ठीक है। जब हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर ली तो अब क्या बात करेंगे, काइंड ऑफ टेंस, कि टेंस के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। काइंड ऑफ टेंस, तो देखो देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के बारे में जो भी ऐसी वर्ब्स हैं, जो भी हमारे एक्शन ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में हैपन होते हैं, घटित होते हैं, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड काइंड कौन सा आएगा इसका, पास्ट टेंस, ओके। सेकंड टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, और तीसरा कौन सा है, फ्यूचर टेंस। तो हियर इट इज, ये इसके 3 प्रकार है, तीनों मैंने नाम लिख दिए हैं। अब इन्हें आप जानना चाहते हो तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को सभी को पता है भाई क्या कहते हैं, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। और वर्तमान का मतलब क्या है, वह समय जो हमारी आंखों के सामने, ऐसे सारे एक्शन जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी किस में आ जाते हैं, वर्तमान काल में। प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो अभी हमारे सामने क्या हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है वे सारी बातें, ऐसी घटनाएं या ऐसे एक्शन जो घटित हो चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे सारे एक्शन किस में आते हैं, भूतकाल में, भूतकाल, ठीक है। थर्ड है कौन सा, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किस में आता है, भविष्य काल में, किस में आ जाएगा ये, भविष्य काल में, ठीक है। तो ये इनके तीनों नाम है और ये इनका हिंदी में ट्रांसलेशन, कि हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसके टेंस के तीनों हमने इसके नाम पढ़ लिए हैं, तो हम एक एक करके इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया जाता है, और स्ट्रक्चर की मदद से कैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले ये आप नोट करते रहें, साथ में अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोककर भी आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, प्रेजेंट टेंस। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहला है कौन सा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है, वर्तमान काल। तो वे सारे एक्शन जो वर्तमान में घटित होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, वर्तमान काल में, ठीक है। और देखो अब इसमें एन एक्शन that happens ऐसा लगा दो इसमें, ठीक है। happens मीन्स क्या है, जो घटित होता है। an action that happens in present time, अर्थात वह कार्य जो वर्तमान समय में क्या होता है, घटित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम काइंड ऑफ, चलो मैं इसके एक बार 2-3 एग्जाम्पल भी अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रोहित लर्न्स हिज लेसन, कि रोहित लर्न्स मीन्स क्या है, याद करता है, क्या करता है, हिज लेसन्स, कि रोहित अपने लेसन याद करता है, ओके। सुमित वर्क्स इन दिस कंपनी, कि सुमित जो है वो इस कंपनी में क्या करता है, काम करता है, ओके। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस का है, और इसे कैसे फिल करना है, इसके अंदर वर्ब कैसे फिल करनी है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की मैंने आपको कुछ पहचान आपको बता दी है। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार डाल करके, काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे इसके सामने आपको लिखना है कि देयर आर 4 काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब देखो यहाँ पे 4 काइंड कौन कौन से हैं। सबसे पहला, जैसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और इसी को हम इसके दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। सेकंड सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। एंड द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज, आई होप कि यू कैन सी द स्पेलिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स परफेक्टली, आपको अच्छे से स्पेलिंग दिख रही होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट continuous टेंस। तो हेयर आर द 4 काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये सारे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चारों प्रकार हो गए, ठीक है। ये आपको नोट कर लेने हैं और अच्छे से आपको लर्न भी करना है इनकी स्पेलिंग को, ठीक है। अब हम इनमें से सबसे पहले टेंस की को डिटेल से पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हो आप इसको, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इसके अलावा इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट और सिंपल मीन्स होता है बिल्कुल साधारण, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो 1 नंबर डाल के आपको लिखना है इसमें सबसे पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस। इट डजेंट मैटर हाउ यू राइट इट, कि आप इसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हो और आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, DOES, डू और डज। एंड गेट रिमेंबर दैट डू इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, डू इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज is used for singular subject, okay. And get remember that what are the plural subject. In the plural subject we include the pronoun like I, we, you, they, okay. Or nouns means मोर देन 2 नाउन, ओके। 2 से ज़्यादा नाउन आते हैं तो वो किस में आ जाएगा, प्लूरल नाउन में, ठीक है। इसीलिए मैंने नाउन के साथ में ऐसे लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे नाउन्स की जगह ये लिख देता हूँ नेम्स। व्हाट? नेम्स। नेम्स का मतलब है कि भाई 2 या 2 से अधिक नाम आ जाए तो वो किस में आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डज की। डज हेल्पिंग वर्ब इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है क्या क्या आता है, ही, शी, इट और नेम, और कोई सिंगुलर नेम आए, ठीक है। सिंगुलर नेम आएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि इसमें सेंटेंस कितने बनते हैं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर फॉर्मुलेट। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ formula structure in present indefinite tense, present indefinite tense। 4 प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पहले सभी सेंटेंसेस के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला जो सेंटेंस है that is called affirmative sentence, okay, affirmative sentence, right।
नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, राइट। थर्ड सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव sentence, and the fourth sentence is interrogative negative sentence, negative sentence, राइट। अब हम इसमें से एक एक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू का यूज करते हैं। डू इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू एंड दे, और नेम्स आ जाए तो, ठीक है। डज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट और नेम। There are 4 kind of formula structure in present indefinite tense, कि present indefinite tense में 4 प्रकार से फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इन साधारण वाक्य। क्या कहा जाता है इसे? हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। अब ये बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं या नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये स्टार्टिंग में ही पता है कि भाई नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जितने बार भी मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस लिखवाऊंगा तो आपको ये देख लेना है इसी के अंदर ही, ठीक है, और याद कर लेना है स्टार्टिंग में ही। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नकारात्मक वाक्य, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य, राइट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक एक करके हम सारी सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक आपको ये सारा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये जो होमवर्क है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है। और जब भी आप स्कूल में प्रेजेंट होते हैं तो उसे आपको चेक करवाना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।